dear students, next topic of your chapter is occurrence of metals. Next topic हमारे पास क्या है? occurrence of metal. तो देखिए बेटा, मेटल कहाँ पाई जाती हैं? मेटल्स मेन सोर्स ऑफ मेटल अकरेंस हमारे पास क्या? अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल. सी वाटर also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements of the compound which occur naturally in the earth crust are known as minerals. At some places, minerals contain a very high percentage of particular metal, and metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ore. तो ठीक है, पहले मेरी बात सुन लीजिए. अब आप देख लिया बुक वाला क्या कह रहा है, मेरी बात सुनिए. अकरेंस ऑफ मेटल. देखिए बेटा, occurrence of metal. If we talking about the occurrence of metal, तो देखिए मेटल अकर मेनली कहाँ मिल रही है? मेटल इन अर्थ क्रस्ट. कहाँ मिल रही है? इन अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट, ठीक है. अर्थ क्रस्ट के अंदर जब ये मिल रही है तो मेन जो है दो अकरेंस होते हैं. देयर विल बी टू स्टेट ऑफ अकरेंस. मेटल क्या हो सकती है? देयर विल बी टू स्टेट ऑफ अकरेंस. फर्स्ट क्या है? कंबाइंड स्टेट. और सेकंड क्या है? नेटिव, या फिर आप इसे क्या कहोगे? फ्री स्टेट. नेटिव या फ्री स्टेट. अब देखिए कंबाइंड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइंड? देखिए बेटा, अभी हमने देखा रॉक साल्ट, NaCl. रॉक साल्ट हमारे पास क्या हो गया? NaCl. ये जो आपका NaCl है, सोडियम कैसी मेटल है? रिएक्टिव मेटल. तो ये जो रिएक्टिव मेटल किसकी फॉर्म में मिलेगी? NaCl की फॉर्म में मिलेगी, Na2SO4 की फॉर्म में मिलेगी, है ना. आपका कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा. इज इट क्लियर? आयरन है, फेरस ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, फेरस ऑक्साइड की या फेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा. तो कंबाइंड स्टेट में कौन सी मेटल मिलेंगी? जो क्या होती हैं? रिएक्टिव होती हैं. जो क्या होती हैं? रिएक्टिव होती हैं. वो आपको कौन सी फॉर्म में मिलेंगी? कंबाइंड फॉर्म में. अब नेटिव और फ्री स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी नोबल मेटल्स है, नोबल मेटल कौन सी हैं? NOBLE. नोबल मेटल्स जो है, जो हमारी नोबल मेटल्स हैं, फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में कौन सी मिलेंगी? फ्री स्टेट, फ्री स्टेट या फिर नेटिव स्टेट में कौन सी मिलेंगी? जो हमारी कैसी मेटल हैं? नोबल मेटल्स. कैसी मेटल्स हैं? नोबल मेटल्स. नोबल मेटल कौन सी हैं? हमारी जो इनर्ट हैं, नॉन रिएक्टिव हैं. इनर्ट मेटल भी कहते हैं हम इनको. इनको नॉन रिएक्टिव मेटल भी कहते हैं. नॉन रिएक्टिव मेटल भी कहते हैं. नॉन रिएक्टिव मेटल भी कहते हैं इनको. हम क्या कहते हैं? नॉन रिएक्टिव मेटल भी कहते हैं हम इनको. ठीक है. तो ये कौन सी होती हैं? दीज आर आवर गोल्ड, सिल्वर एंड मरकरी. गोल्ड, सिल्वर एंड मरकरी. गोल्ड, सिल्वर एंड मरकरी, ये हमारी कैसी हैं? नोबल मेटल, फ्री स्टेट में मिलती है. ठीक है. अब यहाँ से हमारे पास दो टर्म्स और आती हैं. अभी मैंने आपको जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था, उस पैराग्राफ में क्या था? दो टर्म थी हमारे पास, मिनरल एंड ओर. फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी? मिनरल. क्या थी हमारे पास फर्स्ट टर्म? मिनरल. फर्स्ट टर्म थी हमारे पास मिनरल. मिनरल क्या थे? देखो बेटा, अब मैंने क्या बताया आपको? NaCl किस में मिलता है? अर्थ क्रस्ट के अंदर. NaCl किस में मिलता है? अर्थ क्रस्ट के अंदर. तो अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सी फॉर्म में मिलता है? वो NaCl की फॉर्म में मिलता है. ठीक है. अब हम अगर बात करते हैं एल्यूमिनियम की,
इसकी बात करते हैं, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम किसकी फॉर्म में मिलता है? मेनली इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइट, इसकी फॉर्म, और कैल्साइट की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, मेनली क्या मिलता है? कैल्साइट की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए, जिस भी फॉर्म में मेटल अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल। द कंपाउंड in which metal can exist in the earth crust, the compound या the form in which metal can exist in the earth crust। ठीक है, the compound in which metal can exist in earth crust। ठीक है, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मिनरल। ठीक है, द फॉर्म इन विच मेटल कैन एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट, ये डेफिनेशन भी हो सकती है। इज इट क्लियर? वो क्या होते हैं? मिनरल। जैसे हमारे एल्यूमिनियम का ये हमारा क्या है, इसमें एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएंगे, तो ये कौन सा मिनरल है? बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट। और दूसरा मिनरल इसके पास क्या है? कैलोनाइट। ठीक है, ऐसा जिनके पास हमारे पास क्या है? मेलेचाइट है, कैलेमाइन है, ये कैलोनाइट है, वो कैलेमाइन है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? मिनरल्स। अब देखिए, एक नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास और। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास और। अब आप देखिए और होते क्या है। अभी मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम के, मैंने आपको बताए दो मिनरल बताए। देयर आर टू मिनरल, बॉक्साइट एंड कैलोनाइट। बॉक्साइट एंड कैलोनाइट। अब देखिए, जो आपका बॉक्साइट ये है आपका Al2O3 इंटू एक्स मॉलिक्यूल, दो वैसे दो होते हैं ये एक्स मॉलिक्यूल फोर्ट। जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की बात आती है, जब एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन की बात आती है, जब किसकी बात आती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, तो हम कैलोनाइट से उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। किससे एक्सट्रैक्टेड करेंगे? बॉक्साइट से। ठीक है, तो अब क्या हो गया? इस बॉक्साइट को आप क्या कहोगे? और। इस बॉक्साइट को आप क्या कहोगे? और। तो और की डेफिनेशन क्या हुई? दोज मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड कन्वीनियंटली। इजी कन्वीनियंट क्या है? मतलब जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और ज़्यादा ही और ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा भी हमारा नहीं आए, उसे हम क्या कहेंगे? और। ठीक है, तो अब देखिए और की जो डेफिनेशन है वो देखिए आप। डेफिनेशन ऑफ और क्या है? व्हाट इज द और? और क्या है हमारे पास? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच a metal can be easily extracted ठीक है, और दिस मेथड शुड बी कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड, या हम कैन बी एक्सट्रैक्टेड इस इजीली को आप बाद में लेंगे। मान लिया इसको हमने लिख लिया बाद में, एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड
कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली, इजीली एंड कन्वीनियंटली, ठीक है। ये आई नहीं आएगा, ठीक है, कन्वीनियंटली, ठीक है। तो जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंशन जो है हमारे वो भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, तो ये थे आपके अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में।